क्या हर समय हमें थका थका सा लगता है, बॉडी के हर हिस्से में दर्द होता है, हमें नींद नहीं आती और ऐसा लगता है कि जहां भी प्रेस करो वहां से बॉडी में दर्दें निकल रही हैं? यदि हाँ, तो हम एक फाइब्रोमाइल्जिया नामक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांग गोयल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे काफी आम समस्या के बारे में जिसे कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जिसे आम भाषा में कहा जाता है, एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो है अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं। इन सिम्टम्स को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक तरीका डिवाइस किया है जिसे बोलते हैं PFT। P फॉर पेन, F फॉर फटीग एंड T फॉर टेंडरनेस। सो अगर हमें हर वक्त शरीर के हर हिस्से में, गर्दन के निचले हिस्से में, पीछे पीठ में, लोअर बैक में, थाइज में, बाजू में, सर में दर्द होता रहता है। F फॉर फटीग, हर वक्त हमें लगता है कि थका थका सा महसूस हो रहा है, बॉडी में जान नहीं है, कुछ काम करने का मन नहीं है, दोस्तों से मिलने का मन नहीं है। T फॉर टेंडरनेस, टेंडरनेस मतलब जहां पे भी हम पॉइंट पे हाथ रखें, बॉडी के किसी भी पोर्शन पे अगर हम हाथ रखें तो वह पोर्शन ऐसा लगता है कि दर्द कर रहा है, पेन कर रहा है, तो इसे कहते हैं टेंडरनेस। सो ये 3 क्रिटिकल लक्षण हैं इसको आइडेंटिफाई करने के। कई बार इस तरीके के लक्षणों को लोग डिप्रेशन का नाम देके या फिर वहम का नाम देके, और एक एवरेज जो टाइम स्पैन आइडेंटिफाई किया गया है कि 12 साल तक जो फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट है वो इधर से उधर घूमता रहता है और उसको ये नहीं पता चलता कि वो फाइब्रोमाइल्जिया नामक बीमारी से ग्रसित है। और उसको ये कहा जाता है कि तुम्हें डिप्रेशन है, तुम्हारा सिर्फ ये वहम है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन यह सच में एक बीमारी है, फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया में पेन हालांकि नर्व्स एंड मसल्स में होता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंट्रल पेन प्रोसेसिंग पाथवे है उसके डिफेक्ट की वजह से होता है। अब ये क्या चीज है? पेन प्रोसेसिंग पाथवे एक पाथवे है, एक रास्ता है बॉडी के अंदर, जिसमें कि जो भी चीज होती है, मानिए हमें अगर पेन चुभ रही है, हमारे कोई चूटी काट रहा है, हमारे को कोई ठंडा गर्म लग रहा है, तो उस चीज को परसीव करके जो पेन का आभास देता है उसको सेंट्रल पेन प्रोसेसिंग पाथवे कहते हैं। अब इस प्रॉब्लम में क्या होने लगता है, कोई भी छोटे से छोटा स्टिमुलस जैसे कि टच हो गया, जैसे कि तेज हवा का लगना हो गया, यह सब चीजें भी पेन प्रोड्यूस करने लगती हैं, जिसकी वजह से ये एक डिफेक्टिव पेन प्रोसेसिंग पाथवे का नाम लेता है। इसे कह सकते हैं हम कि बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ गया है, तो इस वजह से इसमें पेन होने लगता है। तो इसके साथ कुछ और चीजें भी एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि नींद पूरी ना होना, चिड़चिड़ापन रहना, एक थकान सी लगना, उदासी रहना और चीजों को करने में मन ना लगना। तो ये एक कॉमन एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं फाइब्रोमाइल्जिया के कॉम्प्लेक्स के। फाइब्रोमाइल्जिया लेबल करने के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष को इन सिम्टम्स का ड्यूरेशन मोर देन 3 मंथ्स होना चाहिए, तभी हम इसको क्रॉनिक पेन में क्लासिफाई करते हैं। और क्रॉनिक पेन का एक पार्ट है फाइब्रोमाइल्जिया। अब फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले हम कोई और डिसऑर्डर रूल आउट कर ले, जैसे कि आर्थराइटिस, अनकंट्रोल्ड थायराइड, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और विटामिन की डेफिशिएंसी। अगर ये सारी चीजें हम एक्सक्लूड कर लेते हैं तो हम इसको फाइब्रोमाइल्जिया लेबल करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया इसीलिए डायग्नोस करने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि जनरली सारे ब्लड टेस्ट, MRI, CT स्कैन्स, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स, सारे टेस्ट इसके अंदर एसेंशियली नॉर्मल आते हैं। यह एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। फाइब्रोमाइल्जिया का कुछ हद तक जो रिलेशन है वो तनाव से पाया गया है, स्ट्रेस से पाया गया है। अगर अंडरलाइंग स्ट्रेस ज्यादा है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो भी फाइब्रोमाइल्जिया ट्रिगर हो सकता है, प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो अब फाइब्रोमाइल्जिया अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है तो हम क्या करें? हम तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, और इनिशियली जब ये प्रॉब्लम ज्यादा है तो कुछ दवाइयां होती हैं जिसके अंदर इन केमिकल्स को, जो कि सेंट्रल पेन प्रोसेसिंग पाथवे को कंट्रोल करते हैं, उन केमिकल्स को अल्टर कर दिया जाता है। इसमें सेरोटोनिन और डोपामिन, ये 2 केमिकल्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इन 2 केमिकल्स के लेवल्स बढ़ा के जो पेन का थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिनको हम एंटी डिप्रेसेंट्स में क्लासिफाई करते हैं, या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इस तरीके की जो दवाइयां हैं शुरुआत में यूज की जाती हैं। इनको डिप्रेशन है इसलिए नहीं यूज किया जाता है, इनको पेन के लिए यूज किया जाता है इस प्रॉब्लम में। उसके साथ साथ लाइफस्टाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। योगा एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, मेथड है, जो कि फाइब्रोमाइल्जिया और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से बाहर आने में हमें मदद करता है। इसके अलावा एरोबिक्स, कार्डियो एक्टिविटीज और एरोबिक्स लाइक डांसिंग, स्विमिंग, कार्डियो, जॉगिंग, इस तरीके की एक्सरसाइजेज अगर
30 से 40 मिनट डेली करी जाए रेगुलर बेसिस पे, स्वेटिंग की जाए 30 से 40 मिनट डेली बेसिस पे, तो ये भी इस पेन का जो परसेप्शन है वो कम करने लगती हैं। उसके अलावा मेडिटेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर हमें अपनी सेंट्रल जो है ध्यान लगाने पे कॉन्सेंट्रेट करके और हम पेन प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें डाइट का विशेष ध्यान रखना है। इसमें फैटी फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, खट्टी चीज़ें, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी रहेंगी। इन चीज़ों से हमारा पेन थ्रेशोल्ड लोअर डाउन होता है और क्रॉनिक पेन रहने लगता है। तो ये सब चीज़ों को हम अवॉइड करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन करके और नियमित एक्सरसाइज करके काफ़ी हद तक इससे निजात पा सकते हैं। सो अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे में से किसी को भी किसी लक्षण से हम ग्रसित हैं, तो हम फाइब्रोमाइल्जिया या क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम नामक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं और हमें तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मदद मांगनी चाहिए। धन्यवाद।